वेलकम इन्वेस्टर्स टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज। आई एम नॉट अ सेबी रिसर्च एनालिस्ट। नो बाय सेल रिकमेंडेशन इज गिवन हियर। बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाटा कैपिटल का आईपीओ आज के दिन ओपन हो चुका है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आईपीओ अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले कुछ डिटेल्स है, हम वो कवर करते हैं। टाटा कैपिटल कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी है। पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स लिमिटेड। किसी भी एनबीएफसी कंपनी को एनालिसिस करना हो तो क्या चीज़ देखना पड़ता है? पहला है लोन बुक एंड यील्ड, सेकंड है कॉस्ट ऑफ फंड्स, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। लोन बुक की बात करी जाए तो कंपनी का जो टोटल लोन बुक है वो है 2,26,550 करोड़। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो कंपनी अपना जो 99% लोन जो देती है उसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम रहती है और मैक्सिमम एक्सपोजर जो इनका है रिटेल एसएमई में है 89% और लो एक्सपोजर है कॉरपोरेट में। यील्ड ऑन लोन्स, टाटा कैपिटल का जो यील्ड है 12.6% है। बजाज फाइनेंस का यील्ड निकल कर आता है 16.7%। रीज़न क्या है? टाटा जो लोन देता है वो काफ़ी सिक्योर्ड होता है और बजाज का जो लोन रहता है वो थोड़ा अनसिक्योर्ड ज़्यादा रहता है। कॉस्ट ऑफ फंड टाटा कैपिटल के केस में आता है 7.8, वहीं बजाज फाइनेंस के केस में आता है 7.97। बट यहाँ गेम चेंजिंग हो रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में टाटा का 5.2 है और बजाज का 9.65 है। ये इसलिए क्योंकि बजाज काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेती है, इसलिए इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकल कर आता है वो काफ़ी ज़्यादा है और टाटा का कम है क्योंकि टाटा कैपिटल कम रिस्क लेता है। टाटा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करी जाए तो 1496 ब्रांचेस है, 30,000 से भी ज़्यादा डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स है, 8,000 प्लस डीलर्स है। टाटा कैपिटल ने अपनी ही टाटा ग्रुप की कंपनी के साथ टाइप किया है और 60 प्लस कंपनी के साथ किया है और कंपनी ऑफर करती है फाइनेंशियल सर्विस टू पार्टनर एम्प्लॉय वेंडर डीलर एंड कस्टमर थ्रू दिस। और टाटा कैपिटल टीसीएस का एक पार्टनरशिप है फॉर 5150 करोड़ इन लोन एंड सर्विसेज फाइनेंशियल 26 और इट हैज़ ऑलरेडी बिल्ड 9,000 करोड़ लोन बुक विथ 3 लाख टाटा ग्रुप फैमिली कस्टमर्स। और कंपनी लोन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है? सबसे ज़्यादा करती है डिजिटली। 98% कस्टमर डिजिटली लोन अवेल करते हैं। लोन ईएमआई की बात करी जाए तो रिकवर होता है ऑनलाइन और इफ़िशेंसी प्रोडक्टिविटी से बढ़ती है। टाटा कैपिटल 2023 और 25 में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी इन केस ऑफ ब्रांच एक्सपेंशन। फिर फिर बात करते हैं टाटा कैपिटल और टाटा मोटर फाइनेंस का मर्जर हुआ था और इस मर्जर के बाद जो व्हीकल लोन बुक थी 30,360 करोड़ वो का जो लोन था वो ट्रांसफ़र हुआ है टाटा कैपिटल के पास और ब्रांच भी ऐड हुई, कस्टमर 50 लाख प्लस हुए हैं। बिग प्रॉब्लम ये है कि टाटा मोटर फाइनेंस का जो एनपीए था वो ट्रांसफ़र हुआ है जिसके चक्कर में जो टाटा कैपिटल का एनपीए है वो ग्रो हो गया है और ग्रॉस एनपीए आ रहा है 6.9%। लॉस हुआ है 180 करोड़ का और कंपनी ने राइट इशू भी लाया था जुलाई मंथ में और जिसका इशू प्राइस रखा था 343 और अनलिस्टेड मार्केट में चल रहा था 52 वीक हाई 1150 और अनलिस्टेड मार्केट में इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है राइट इशू आने के बाद और 52 वीक लो चल रहा है 326। नाउ जो शेयर अवेलेबल है 72% डिस्काउंट में। कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक है उससे हम बजाज फाइनेंस और टाटा कैपिटल को कंपेयर करेंगे। रेवेन्यू की बात करी जाए तो बजाज फाइनेंस का रेवेन्यू है 17,090 करोड़ और वहीं बात करते हैं टाटा कैपिटल का जो रेवेन्यू है 28,313 और रेवेन्यू जो है बजाज का 27% से ग्रो हुआ है, टाटा कैपिटल का 55 से 60%। यहाँ परसेंट में देखा जाए तो टाटा कैपिटल काफ़ी आगे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो बजाज का 4,014 करोड़ है और 13% से ग्रो हुआ है। टाटा कैपिटल का पैट जो निकल कर आता है 3655 और ये 10% से ग्रो हुआ है। यहाँ पर बजाज फाइनेंस आगे निकल जाता है। AUM की बात करी जाए तो 3 लाख 3,73
26,924 करोड़ है और ये 25 से 30% से ग्रो हुआ है। वहीं टाटा कैपिटल की बात करी जाए तो 2,21,950 और ये 40% से ग्रो हुआ है। यहाँ पर टाटा कैपिटल आगे हैं। असेट क्वालिटी की बात की जाए तो पहले देखते हैं, बजाज का 1.06% है, वहीं कैपिटल का ग्रॉस एनपीए 2.3%। तो जितना ज़्यादा एनपीए होगा उतना ही ख़राब रिजल्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ख़राब एनपीए निकल कर आ रहा है वो टाटा कैपिटल का है। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस आगे निकलती है। नेट एनपीए की बात करी जाए तो बजाज का 0.46% है, वहीं टाटा कैपिटल का 0.98। यहाँ पर भी बजाज आगे निकल जाता है। रिटर्न ऑन असेट की बात करी जाए तो बजाज का 4.48 और टाटा कैपिटल का 1.8 ना बजाज फाइनेंस आगे निकल रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो 19.1% है बजाज का और टाटा कैपिटल का 12.5 से 12.6। यहाँ पर भी बजाज फाइनेंस आगे निकल जाता है। वैल्यूएशन की बात करी जाए तो कंपनी का जो पी 35.4 है बजाज के केस में और टाटा के केस में है 31 से 33 के बीच। यहाँ बस थोड़ा सा ही अंतर है। ओवरऑल देखा जाए तो बजाज फाइनेंस काफ़ी आगे है। आईपीओ की डिटेल्स की बात करिए तो आईपीओ ओपन हो रहा है 6 अक्टूबर, क्लोज हो रहा है 8 अक्टूबर। अलॉटमेंट डेट है 9 तारीख, लिस्टिंग डेट है 13 अक्टूबर और इशू प्राइस की बात करें तो 326 रुपये फेस वैल्यू, 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। इशू साइज रहने वाला 15,512 करोड़ का। मार्केट लॉट है 46 शेयर का। टोटल कोटा रिटेल के लिए रखा गया है 35%। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अप्लाई करे या अवॉइड करे तो इसके लिए सबसे पहले आपको व्यू लेकर चलना पड़ेगा 5 साल का। अगर आपको कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ में बिलीव है और अगर आपको लगता है कंपनी ग्रो करेगी तो देन यू कैन अप्लाई। और अकॉर्डिंग टू मी प्लीज़ अवॉइड दिस आईपीओ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको मालूम नहीं है आने वाले समय में कंपनी का जो फाइनेंशियल है इम्प्रूव करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए आपको ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कैन अप्लाई और अवॉइड। चलिए देखते हैं। रिस्क टेकर के लिए कोई कमेंट नहीं है। जो नॉन रिस्क टेकर हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि पहले आप जीएमपी चेक करें, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन डाटा चेक करो, उसके बाद आपको डिसीज़न लेना है। सब कुछ ठीक रहा तो यू में अप्लाई। और मैं अपना आंसर दे दूं मैं अप्लाई करने वाला हूं या नहीं, ये मैं आपको लास्ट डे में बताऊंगा मैं अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। और कमेंट कीजिए अगर आपको ऐसे और भी आईपीओ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।